इंदौर दूषित मामले में बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंदौर में अब भी नहीं मिल रहा है लोगों को साफ पानी। पानी में जो सप्लाई हो रहा है वो जंग लगा पानी है, टैंकर में जंग है, कीचड़ पाया गया है। पानी को उबालकर पीने की अब भी सलाह दी जा रही है। जो टैंकर है उस पर जंग लगा हुआ है, उसी से सप्लाई की जा रही है। अब भी गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो ये देखिए, इस वक्त ये हाल है। बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, अपनी पानी की बोतल लेकर के पहुंच रहे हैं, मुआयना वहां पर कर रहे हैं, पानी दिया जा रहा है। पानी लोगों तक अब भी साफ नहीं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं और भागीरथपुरा में जिस टैंकर से अब सप्लाई किया जा रहा है उस टैंकर में तो जंग लग रही है और साथ में जो टैंकर से पानी यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है वो इस तरह से उसमें कचरा भी निकल रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीर है, हालात जस के तस बने हुए हैं। ये कचरा निकल रहा है यहाँ पे और बोल रहे पियो भी सही है पानी और इस्तेमाल भी करो। हम कहाँ से पिए इतना गंदा पानी? काय वाला है सर यहाँ पे हमारी गाड़ी की कंडीशन देख, ये तो हमको मारना चाहते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे मार देंगे। ये हमारे घर में बच्चों ने ऐसा पानी पियेंगे क्या गंदा? और हम बोलने जाते कैलाश विजयवर्गीय और उनको वाघेला को बोलते, सुनवाई नहीं करते और बदतमीजी इतनी करते, हद से ज्यादा लेडीज उनसे भी। क्या कह रहे हैं आप? सर ये पानी आप बोल रहे हो कि ये पानी को पीना है, तो ये पानी कैसे पिए? इसमें इतना कचरा है और आप टैंकर की हालत देख के ये देख ही सकते हैं कि ये जनता के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आप ये देख के समझ ही सकते हैं। हम पार्षद के पास जाते कोई सुनवाई नहीं होती है, ड्रेनेज की शिकायत लेके जाते कोई सुनवाई नहीं होती है, सब चीज की शिकायत लेके जाते कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमारे वहाँ के विधायक है जो कभी आज 1 या 1.5 साल हो गया या 2 साल विधायक बनने को होगा उनको, वो अभी तक निरीक्षण करने कुछ भी नहीं आते कि भागीरथपुरा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ना पार्षद आते ना पूछते, कुछ भी हो रहा है। नर्मदा के 2 साल से ही दिक्कत है गंदे पानी की। 10 मिनट तक गंदा पानी आता है, आधे घंटे बोरिंग चालू करते हैं नर्मदा का, 10 मिनट गंदा पानी आता है, उसके बाद कीड़े वाला पानी आता है, उसके बाद अच्छा पानी आता है। 2 कुप्पी भराती है। ये पानी अभी आपको जो पानी दिया जा रहा है ये पानी हमको पीने को बोला है, इसको उबाल के पियो। अब ऐसा पानी हम पियेंगे क्या? कैसे पी सकते? आप लोग पी सकते हो क्या ऐसा पानी? बताओ, पी सकते हो क्या ऐसा पानी? हमको पीने को बोल रहे हो और हम नर्मदा की कंप्लेन अभी से नहीं कर रहे हैं। कितने साल हो गए हमको कंप्लेन करते करते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत भी करी थी, नहीं सुनते। बोलता है तुम्हारी पर्सनल बोरिंग लगवा लो। तुम कुर्सी काहे के लिए दी? तुम लोगों को कुर्सी बैठने के लिए तो उसका कुछ तो करो ना, कोई बैठने के लिए तो दी नहीं है ना तुम्हें। तो आके देखो जनता कैसा पानी पी रही है। तो ये पानी तो अभी, ये भी पानी पीने लायक तो अभी है ही नहीं ना। नहीं तो नहीं पी नहीं सकते ना, कैसे पियेंगे इस पानी को? पी नहीं रहे ना। ये तो सप्लाई नगर निगम कर रहा है ना, अभी तो ये सप्लाई टैंकर तो कैसे पिए? आप लोग पी सकते हो? ये पी सकते हैं, पी सकते हैं क्या इनको? बाहर से खरीद के ला रही वर्ग पी सकते हैं क्या पानी? नहीं पी सकते है ना, उनके यहाँ तो आरओ लगी है, वो तो पी लेंगे। हम पियेंगे क्या इतना गंदा पानी? देखो रुमाली कितना गंदा। देखिए, ये देखो ये ऐसा पानी हमको पीने, देखो ये ऐसा पानी पीने को दे रहे हैं हमको। पी सकते हैं क्या ऐसा पानी? कितना गंदा पानी है। बस बोले टैंकर भेज दिया, आप पानी पियो। तो कैसे पिए हम पानी? ये देखो ना, काई हो रही है। बोरिंग के वहाँ पे भी लिखा हुआ है कोई पीने योग्य पानी नहीं है, वो दूषित पानी है। वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े उबाल के पीने का नहीं, वो भी नहीं कर सकते। मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं है, उस पानी में जंग आता है ना उसमें। जी देखिए, ये जो टैंकर है अभी की स्थिति में इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं, टैंकर भी काफी पुराना है, चारों तरफ जंग लगी हुई है और जो टैंकर से जो पानी निकल रहा है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे अंदर से भी ये जंग लगा हुआ पानी आ रहा है। और ये जो देखेंगे आप तो इस टब में भी आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी आपको इसी तरह के जो गंदगी नजर आ रही है और इस पानी को अभी की स्थिति में यहाँ पर सप्लाई करने के लिए भेजा गया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो है वो स्थितियां बनी हुई हैं कि जिन टैंकरों से सप्लाई, हालात मतलब कह सकते हैं अभी वो नहीं हुए हैं जो सुधरे हुए हैं। क्यों कब का है ये? कितना पुराना जंग तो लगी हुई है। हाँ सर, वो अब ये तो निगम ही रिकॉर्ड में होगा वर्कशॉप के हमारे, कितना पुराना है। अरे तो ये तो और जानलेवा हो सकता है।
सर अब आप इसको अभी जी हम तो नौकरी करना है अंदर पता है आपको जंग लगी हुई है, पानी में भी जंग वो गंदगी निकल रही है, जी फिर क्यों दे रहे हो आप? सर अब वो जो आदेश है अधिकारी महोदय का वो करते हैं। जैसे उनने बोला है कि वहाँ चले जाओ तो आ गए भर के गाड़ी। पर यही करेंगे तो बहुत देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि इस तरह से यहाँ पर बात लिखी गई है, स्वच्छ इंदौर, हरा भरा इंदौर, स्लोगन तो ये है, लेकिन टैंकर जंग लगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे सप्लाई की जा रही है। इस जंग लगे टैंकर के अगर हिस्सों के देखे जाएं तो काफी पुराना टैंकर है और यहाँ पर जो पानी निकल रहा है वो पानी भी अभी की स्थिति में देखा जाए तो पीने लायक कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात ये हो चुके हैं कि अब ना सिर्फ यहाँ पर टैंकर में जंग है, बल्कि यहाँ आप देखेंगे तो जो जंग है वो पूरे के पूरे सिस्टम में भी लगी हुई है यहाँ पर। यही वजह है कि अब जिन टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है पानी, ये बताने के लिए कि यहाँ की स्थिति हालात अब सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो टैंकर वो बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन टैंकर में भी अभी की स्थिति में देखेंगे तो जंग तो लगी हुई है, साथ में जो पानी है वो भी यहाँ पर जंग लगा हुआ गंदगी वाला पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इस पानी से अब जो लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। और ये जो आप देखेंगे तो इस पानी को यहाँ पर अब आप लोग पीने से गर्म करके, जिस तरह की हिदायत दी गई है कि इस पानी को गर्म करके पीना है, और इस पानी में भी अभी आप देखें तो इस तरह से जंग लगा हुआ है, पानी आ रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि अभी भी हालात सुधरे नहीं है और क्या अब इस जंग लगे और गंदे पानी को भी उबाल कर कौन पिएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 इंदौर। दूषित पानी से भागीरथपुरा में लगातार मौतें हो रही हैं। जिन टैंकरों से सप्लाई की जा रही है वो टैंकर के हालात बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो टैंकर भी दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। इसी की जानकारी, इसी की जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं उस टैंकर को जिस टैंकर से अभी पानी की सप्लाई की जा रही है। और इस टैंकर को आप अगर देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि न सिर्फ ये टैंकर जो है जिससे अभी पानी सप्लाई किया जा रहा है उसमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर भी इतनी गंदगी है, और जिसको लेकर यहाँ के रहवासियों ने इसे पीने से साफ मना कर दिया है और गंदगी अंदर से भी नजर आती है। और यही बताता है कि किस तरह से यहाँ के इलाके में पानी की, दूषित पानी की जो समस्या थी उसको किस तरह से नजरअंदाज किया गया और उसका नतीजा सामने है। और नतीजे के साथ भी अभी के हालात भी यही जस के तस बने हुए हैं कि लापरवाही की वो तस्वीरें अभी भी देखने को मिल रही हैं, जहां पर दूषित पानी के बाद भी यहाँ पर हालात नहीं सुधरे हैं और जंग लगे हुए टैंकर से पानी की सप्लाई करके यहाँ के लोगों को पिलाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौतों का अभी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ये वो गली है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 मौतें हुई हैं दूषित पानी से। 2 परिवार इस गली में रहते थे और यहाँ के ज़्यादातर घरों में जो पानी की सप्लाई होती थी वो दूषित पाया गया। और इस घर में भी आपको बताएं कि यहाँ पर जिनका निधन हुआ है, जिनको बताया जाता है कि दूषित पानी से, वो अशोक पवार हैं जिनकी उम्र 62 साल है। और 25 दिसंबर को इनको काफ़ी दिक्कत हुई, बीमारी के बाद इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। और इस घर में भी अभी दुख का माहौल है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बेटे हैं। क्या हुआ था आपके पिताजी को, कब हुआ था? मेरे पिताजी को दस्त और उल्टी हुई थी और थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ और फिर हम अस्पताल लेके गए अरविंदो से हमको रेफ़र कर दिया, यूँ बोले आप वहाँ जाओ एमवाई, और एमवाई में फिर 2-1 दिन रखा, फिर डेट हो गई। तो आप लोगों ने यहाँ किस वजह से पानी जो खराब है, गंदा पानी की वजह से ही हुई है। पूरा गंदा पानी, कम से कम 10-1 मिनट गंदा पानी आता सुबह। अभी भी ऐसी स्थिति। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पानी की शिकायत आप लोगों ने भी की थी क्या? की थी। किससे की थी? ये पार्षद से। अच्छा, नगर निगम के पार्षद से भी करी और टंकी पर जाके भी करी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पानी जो है घर में, बाकी लोगों की तबीयत कैसी है? अभी तो बाकी लोगों की ठीक है, नॉर्मल है अभी तो। अच्छा,
और भी हम आपके क्या लगते हैं? मेरे पापा थे। अच्छा, ये क्या हुआ है इनको? जिस तरह पानी का ही यहाँ पर पूरे इलाके में पानी की वजह से ही हुआ। उनको इन्फेक्शन बता दिया था डॉक्टरों ने कि इनको लीवर में और इनमें इन्फेक्शन हो गया उनका। हम एमबाई अस्पताल में भी लेके गए, वहाँ भी यही शिकायत बताई हमको और उनकी 25 तारीख को डेट हो गई। तो पीने का पानी बिल्कुल गंदा है यहाँ पर। कब से पी रहे थे यहाँ पर? 1 महीना हो गया। 1 महीने से गंदा पानी ही आ रहा है यहाँ पे। गंदा पानी। तो आप लोगों के पास सरकार से कोई आया यहाँ पूछने? कई सहायता नहीं मिली हमको सरकार की तरफ से। आश्वासन भी नहीं आया। कोई आश्वासन भी नहीं आया, ना कोई सहायता भी नहीं मिली। आप लोगों ने बताया कि आपके घर से? हाँ, वो बताया था उस दिन। यहाँ 31 तारीख को एक डेट हुई थी, जब आए थे सब, हमने भी बोला था उनको, फिर उनने कुछ भी नहीं बोला हमको, कोई बताया भी नहीं कि क्या है। यहाँ जैसे ये सर्वे कर रहा है, इन लोगों को नहीं बता रहे आपके घर में मृत्यु हुई है? बताया ना, सबको बताया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नाम लिखवा लो, एड्रेस लिखवा दो, बस कुछ। अच्छा, क्या रिपोर्ट क्या मांगते हैं? बोले रिपोर्ट ला के दो उनकी, क्या क्या हुआ उनको उसकी। अब हमको रिपोर्ट अब एमबाई अस्पताल में से लेके आएंगे जब मालूम पड़ेगा। अब हमारे वहाँ तो दुख का माहौल है, हम कहाँ रिपोर्ट लेने जाएंगे। जी हाँ, ठीक है। तो ये परिवार के लोग हैं और इसी जगह पर आपको बता दें कि ये जो भागीरथपुरा की गलियां हैं, इसी तरह की ये तंग गलियों में यहाँ पर लोग रहते हैं। और इधर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पानी की सप्लाई होती है, उसी दूषित पानी को लेकर लगातार यहाँ पर शिकायतें आ रही थी और पिछले 2-3 साल से सिलसिला लगातार चल रहा था और यहाँ पर लोग इसी पानी को लेकर अपनी बात रख चुके थे। कई बार उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई और इसी के चलते अब यहाँ हालात ये हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अब उनकी डेथ यहाँ पर हो रही है और दूषित पानी के चलते हालात ये हो चुके हैं। और भी यहाँ पर घर हैं जिनके घर में ये हालात हुए हैं। ये परिवार भी है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक दूषित पानी के चलते यहाँ पर जो है ये हुआ है। भाई साहब, आपके घर में कौन है? मैं दिगंबर वार्डे, मेरी पत्नी मंजुला वार्डे, उनका निधन हुआ है। कब की घटना है? ये 29 तारीख की रात 11 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई उनकी। वो 30 तारीख को एम्बॉय में ले गए तो शांत हो गई वो। क्या हुआ था उनको? उनको दस्त, उल्टियाँ और चक्कर आना, बहुत भयंकर दस्त उल्टी हो गई थी उनको। वो चक्कर भी बहुत भयंकर आ रहे थे। एक रात के अंदर वो आधी हो गई, ऐसी कमज़ोर हो गई एकदम कि बैठ भी नहीं पाई वो। अस्पताल ले गए तो ले जाते ही रास्ते में ही ख़त्म हो गई वो। पानी यहाँ पर कैसा? पानी तो बुदबू वाला पानी आता था, मगर हमको इतना ध्यान नहीं दिया हमने। कौन सा पानी आता था? बुदबू वाला पानी आता था। बुदबू आती थी पानी से और थोड़ी देर बाद फिर साफ पानी आ जाता था। बुदबू का पानी निकलने के बाद फिर साफ पानी आ जाता था, तो हम वही पीते थे। अब और हमसे ज़्यादा कहीं आते जाते भी नहीं बनता है ना, अब उससे भी नहीं बनता है। वो भी बुजुर्ग थी, मैं भी बुजुर्ग हूँ, इसलिए जो घर में पानी आता है वही पीते हैं हम, नर्मदा जी का। बाकी अब ये मालूम पड़ गया है जब से हम ये कैन मंगवा रहे हैं बाहर से और वो पानी पी रहे हैं। अब ये बच्चे सब आए हैं, कभी इनको किसी को कुछ हो जाएगा तो वो भी मेरे ही माथे आ जाएगा कि वहाँ गए थे तो ये पानी पिया तो हमारा ऐसा हो गया। इसीलिए कैने बाहर से मंगवा के ये पानी पिला रहे हैं अब हम सबको। और ये सप्लाई जो कर रहा है अभी टैंकरों से वो पानी? अभी इस पानी का भी क्या, अभी इस पानी में भी परसों गया था तो परसों गए थे तो पानी तो उसमें भी कीड़े थे। हमने उनको बताया कि भैया तुम पानी लाए हो, ये इसके अंदर भी कीड़े हैं ये, तो बंद करा उनने पानी जो ला रहे थे टैंकर। हाँ, यहाँ के पानी में भी कीड़े ही आ रहे हैं। आज यहाँ पे टैंकर लाया गया था, उस पानी में भी कीड़े हैं और हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी डर लग रहा है पानी पीने में। अभी हमारे यहाँ जो हमारे बहन जी आजी आए थे उनको भी जाके जियाजी को यही समस्या हो गई है। अब उन्हें इमीडिएटली हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, यही समस्या है। तो ये कोई सरकार से आया क्या आपके पास? हाँ, कैलाश जी आए थे, मैं अस्थि विसर्जन करने गया था तो कैलाश जी आए थे। 2 लाख रुपए का चेक बच्चों को दे गए हैं, मगर अब 2 लाख से क्या है, मेरा जो खाने वाला वो तो चला ही गया, क्या करूँगा 2 लाख को मैं।
और मैं तो ये चाहता हूँ कि दोषी लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, जो किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आदमी एक मर्डर करता था, जीवन कारावास हो जाता है। ये तो कितने ही मर्डर करे जा रही है, तो इनको सरकार क्या सजा देगी? निलंबित कर दिया तो उससे क्या बचाने का रास्ता है? ये तो कि बच जाओगे तुम निलंबित हो गए हो तो। मगर हमें चाहते निलंबित नहीं करते हुए इनको सजा मिलना चाहिए। हम बोलना चाहते हैं कि अब हमारी मम्मी तो चली गई है, पर हमारे पापा का सहारा तो हमारी मम्मी थी ना। अब आज हमारे पापा तो अकेले हो गए ना। अब हम लड़कियां तो घरों घर है, लड़का नहीं है। अब हमारे पिताजी अकेले, अब इनको रोटी बना के कौन देगा? जैसा भी था अब उनका तो सहारा चला गया ना। तो जो हमारी मम्मी के साथ हुआ औरों के साथ ना हो, थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे तो गमगीन माहौल है, क्योंकि घर में इस तरह दूषित पानी के चलते ये लगातार मौतें हो रही हैं। और एक ही गली में हम आपको दिखा चुके हैं कि 2 ऐसे परिवार रहते हैं जहां पर उनके परिवार ने अपनों को यहाँ पर खोया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।